अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे इंग्लैंड में जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है उसमें 50,000 डॉक्यूमेंट फाइलें, जो भारतवर्ष में जो कुछ भी हुआ या जिसने जो लिखा, जो पास हुआ, जो कमेंटमेंट हुए, जो यहाँ पर कानून कायदे बने, किस लिए बने, जो भी आदेश निर्देश वगैरह हुआ, वो सब 50,000 फाइलें डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ पर मौजूद है। मैकाले ने अपने पिता को जो पत्र लिखे, वो पत्र भी, उनकी फाइल भी वहाँ पर मौजूद है। उसने लिखा है, भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए, यहाँ भारतीयता को या भारत की ताकत को कम करने के लिए यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसको खत्म करना परम आवश्यक है। अगर यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसको खत्म नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर जो गुरुकुल की परंपरा है, संत जहाँ पर पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, अगर इस चीज को हम डैमेज करे बगैर हम भारतवर्ष को किसी भी कीमत के ऊपर गुलाम नहीं बना करके रख सकते। इसलिए ये करना बहुत आवश्यक है। उसने सारी परिचय वगैरह दिया है, वहां से उसको आदेश मिला है, जो भी करना है आपने इसको कर डालना है। और यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशनल एक्ट बनाया गया, इंडियन एजुकेशनल एक्ट बनाया गया मैकाले के निर्देशन में, उस एक्ट के अंतर्गत जो विद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, गुरुकुल की पढ़ने की व्यवस्था है, गुरुकुल के चलाने वाले जो विद्वान हैं, और गुरुकुल की जो संस्कृत भाषा है, वहाँ पर तरह तरह की जो अलग अलग शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगवा दिया। और गुरुकुल को चलाने वाले, गुरुकुल में पढ़ने वाले, उसका प्रचार करने वाले, ये सारे ऐसा करते हुए मिले गए तो उनको जो है बंदी बनाने का, उनके ऊपर मुकदमा चलाने का, या उनको अपराधी करार करने की ये व्यवस्था हुई। इल्लीगल, ये सारी चीजें इल्लीगल जो है घोषित की गई। गुरुकुल में जो संस्कृत की पढ़ाई जाती थी, संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और प्रतिबंध तो लगाया, तो फिर उसके एवज में जो यहाँ पर जो कॉन्वेंट स्कूल चालू किए गए, तो सबसे पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में खोला,
और उसको मेघालय के हिसाब से अंग्रेजी पद्धति से उसको पढ़ाने की व्यवस्था उसके अंदर थी। और ये इंग्लैंड में तो कॉन्वेंट स्कूल थे ही। यहाँ पर सबसे पहले कलकत्ते में खोला, उसके पास जहाँ जहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी सब जगह कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। और संस्कृत को और गुरुकुलों को, गुरुकुल की व्यवस्था को, विद्यार्थियों को, संचालकों को सबको प्रतिबंधित और उसको अनलीगल, कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। और इसके अंतर्गत तरह तरह की तकलीफें दी गई, तरह तरह का परेशान किया गया। अगर देखा जाए तो विश्व में 200 देश हैं, उनमें से 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, 188 देशों में उनकी अपनी भाषा चलती है, अंग्रेजी को नहीं बोला जाता, उनको कोई मान्यता नहीं दी जाती। अंग्रेजी जो यहाँ पर शुरू किया, वे अंग्रेजी पढ़ने वाला या कॉन्वेंट में पढ़ने वाला, अंग्रेजी मेघालय की व्यवस्था के अनुसार स्कूलों में जो पढ़ने वाला होगा उसी को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को मान्यता मिलेगी, उन्हीं को जो है सम्मान मिलेगा। तो ये व्यवस्था जो शुरू की, जबकि अंग्रेजी भाषा तो सबसे गरीब भाषा है, पुअर भाषा है। अंग्रेजी भाषा ऐसी है भाई, चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, ये सब के लिए एक शब्द है कोई भी, अंकल, अड़ोसी, पड़ोसी। अब हिंदी और यहाँ की भाषा में हर रिश्ते के अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शब्दों से सबका जो है संबंध जुड़ा जाता है। लेकिन वह चाची कहना हो, ताई कहना हो, नानी कहना, मामी कहना हो, काकी कहना हो, सबके लिए एक ही शब्द है, या तो आंटी कहो या अंकल कहो। तो ऐसी इसके अंदर भाषा और उस शब्द सभी रिश्तों को प्रकट करे, ऐसी भाषा भी नहीं है, इतना भी शब्द नहीं है। मूल रूप में अंग्रेजी में 2600 शब्द हैं, और इस समय जो उसमें फिर अलग अलग भाषाओं के शब्द मिला करके अंग्रेजी में 12,000 शब्दों का भंडार है। 12,000 शब्द से सारी अंग्रेजी भाषा चलती है। जबकि हमारे देश की गुजराती भाषा, उसमें 40,000 शब्दों का भंडार है। मराठी भाषा में 50,000 शब्दों का भंडार है। हिंदी भाषा में 72,000 शब्दों का शब्द भंडार है। और संस्कृत में तो 1.5 लाख शब्दों का भंडार है। 1.5 लाख शब्द संस्कृत के अंतर्गत बोले जाते हैं। और प्राकृत भाषा में 2.5 लाख शब्दों का भंडार है। तो हमारे देश की जो भाषाएं हैं, ये तो इसमें शब्दों का इतना भंडार है, हर चीज को एक अलग अलग रूप से पूरी तरह से अपनी भावना को, अपने सोच को, अपने स्वप्न को हम साक्षात रूप में सामने रख सकते हैं। उस हिसाब से अंग्रेजी भाषा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सभी भाषाओं को इल्लीगल करके अंग्रेजी भाषा को उन्होंने कानूनन और मान्यता प्राप्त भाषा और स्कूल उन्होंने घोषित कर दिया। ये सारा कुछ जो है मेघालय ने जो किया, ये सारा कुछ इंडियन एजुकेशनल एक्ट के अंतर्गत कानून बना करके ये काम किया। एक्ट बनाया 1840 में, और यहाँ की सारी शिक्षा व्यवस्था का नाश कर दिया और अंग्रेजी भाषा को महत्व दे दिया उसमें। ऐसे सारी हमारे देश की जो नैतिकता थी, हमारे देश की जो संस्कृति थी, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत थी, वो वैभव था, उसको इन लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और पाश्चात्य विद्वानों में रूसों को सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, बड़ा विचारक माना जाता है। लेकिन वो क्या कहता था, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है, ये रूसों की मान्यता थी। उसमें आत्मा नहीं होती, इसलिए उनको निर्णय करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब ये रूसो जैसा आदमी, जिसको बड़ा भारी विचारक माना जाता है पाश्चात्य दर्शन का, उसके ये सोच थे
उन लोगों की सोच थी ये जो बच्चे हो जाते हैं तो हमारे सुखद जीवन के अंदर व्यवधान पैदा हो जाते हैं, इसलिए उन बच्चों को जो हो जाते थे उनको लावारिस छोड़ देते थे कि हमारे भोग में विलास में उसके अंदर व्यवधान न बने। ये रूसो के ही 5 बच्चे हुए। जिस रूसो की जो करते हैं ना बड़ा भारी विद्वान और विचारक, पाश्चात्य विचारक और दर्शन का विचारक माना जाता, उसकी ये सोच थी। और उसके 5 बच्चे हुए और 3 को तो कुत्ते खा गए क्योंकि संभालते तो थे नहीं। और एक बच्चा वैसे चर्च के सामने ले जा करके डाल दिया था, वो वैसे अनाथ बना हुआ था। तो वहाँ के इन जो चर्चों ने ये देखा भाई इस प्रकार से बच्चे पैदा होते हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, तो उनको भी तो अब संभालना तो जरूरी है, यही हालात रहा तो काम कैसे चलेगा। इसलिए हर जो है चर्च के साथ एक कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया गया, और उस कॉन्वेंट स्कूल को चलाने वाला जो बड़ा वो फादर कहलाता है, या उसमें बड़ी उम्र की स्त्री रहती है तो उसको मदर कहते हैं, और सेवा करने वाली वो सिस्टर्स होती हैं। तो ऐसे जो लावारिस बच्चे थे उनको पालने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए या उनकी शिक्षा वगैरह जो है कराने के लिए तो ये कॉन्वेंट स्कूल खोले गए थे। और वो जो सारे अनाथ बच्चे थे इसलिए कोई पिता का तो पता ही नहीं था, माता का पता ही नहीं था, इसलिए जो कॉन्वेंट स्कूल को चलाने वाला था उसी को फादर समझते थे, उसी को जो मदर समझते थे। वहीं पे काम करने वाली सेवा करने वाली सिस्टर्स होती थी। तो इस तरह से तो ये वहाँ की संस्कृति चली। और कहाँ भारत की संस्कृति, कहाँ भारत का सोच, कहाँ भारतीयता, कहाँ उसकी सात्विकता, और कहाँ ये कॉन्वेंट स्कूल को शुरू करने की प्रवृत्ति। तो इस हालत से शुरू किए। तो आज हमारे देश के लोग कॉन्वेंट में पढ़ाना बड़ा भारी सौभाग्य की बात समझते हैं, लेकिन क्या है क्या वो चीज। वहाँ पढ़ने के बाद उसको यही पता नहीं लगता फादर कौन है, घर के बड़े को हम फादर कहें या यहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं उसको फादर कहें। कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले के 2 फादर हो जाते हैं, उसको तो फादर फादर दिन भर कहते रहते हैं, और उनको घर में आकर के घर वाले पिता को उसको भी फादर कहना पड़ता है। तो इसको फादर मानने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो इस तरह से कॉन्वेंट स्कूल का एक अनाथालय के रूप में शुरुआत हुआ। उन कॉन्वेंट स्कूलों को भारत के अंदर शुरू किया, भारत की गुरुकुल व्यवस्था को खत्म करके, भारत की शिक्षा पद्धति को खत्म करके ऐसी क्षुद्र भाषा को इतना महत्व दिया गया, और ऐसे कॉन्वेंट स्कूल को महत्व दिया गया। आज तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बड़ा भारी जो है विद्वान समझा जाता है, बड़ा सम्माननीय समझा जाता है, लेकिन है कुछ नहीं। संस्कार ही बदल जाते हैं, सोच ही बदल जाता है, उनमें क्या चीज़ है, कुछ नहीं। भारतीय सोच के सामने कुछ नहीं, लेकिन भारतीय सोच को हम लोगों ने भुला दिया, गुलाम रहे। हम दिमाग से भी गुलाम रहे, सोच से भी गुलाम रहे। सबने मान ही लिया, इतने वर्षों तक गुलामी को सहन करने के बाद सोचा अब तो हम तो गुलामी हो गए। तो उस जो है ये गुलामी से, स्वाभिमान के मर जाने से, स्वाभिमान न रहने से, स्वाभिमान जो उन्होंने समाप्त कर दिया, हमारे स्वाभिमान को नष्ट कर दिया, स्वाभिमान के ऊपर आक्रमण किया अंग्रेजों ने, तो उससे हम इतने कमजोर रहे हो गए। अब भी अगर हमारा स्वाभिमान थोड़ा सा जागे और हम लोग उस इतिहास को समझें, अपने इतिहास को, अपने देश के इतिहास को, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं, गुरुकुल की व्यवस्थाएं थीं, गुरुकुल हर गांव में, हर शहर के अंदर गुरुकुल थे, वहाँ पढ़ाने की ऐसी ज़बरदस्त व्यवस्था थी, उसमें खर्च कुछ नहीं था। पढ़ने के बाद 64 कलाओं में प्रवीण होकर के विद्यार्थी निकलते थे। कभी उनको किसी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो भी काम जहाँ मिला उसको कर सकते थे। कोई पढ़ा लिखा भूखा नहीं मरता था, वो कहीं भी जाए तो उसका मान और सम्मान होता था। हर कला के अंदर पारंगत होते थे।
ये हमारे देश की पद्धति थी, जिसको भूल करके हम कॉन्वेंट की तरफ चले गए, अंग्रेजियत की तरफ चले गए। आज स्वतंत्रता के बाद भी हमारे को स्वतंत्र होने में पता नहीं कितना समय लगेगा, और सारी समस्याएं उसी वजह से हैं। और नई शिक्षा पद्धति अगर चालू हो जाती है, कुछ भारतीय सांस्कृतिक पद्धतियां यहाँ पर शुरू होती हैं, तो हो सकता है बहुत सी समस्याएं जो हैं उन समस्याओं का समाधान भी हो, और हम नए भारत का जो पुरानी संस्कृति से संबंधित है उसके सुख का अनुभव कर सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के इस वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।